दक्षिणी दिल्ली के भंवर सिंह कैंप बसंत विहार में हमारी पहचान एजुकेशन के क्षेत्र में स्लम के बच्चों को शिक्षा दे रही है, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक कर रही है। हमारी पहचान निरंतर समाज में कार्य करते हुए अलग अलग कॉज पर काम करती है। इसी के तहत एजुकेशन पे भी यहाँ पर कार्य हो रहा है और बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। एंड हमने मैथ्स भी किया था, याद है? ओजस्वी मैम सिखाते थे हमें, उनमें उन्हें पब्लिक स्पीकिंग सिखाया था, इंग्लिश सिखाया था, मैथ सिखाया था और टीम वर्क सिखाया था कि टीम वर्क कैसे करेंगे और मतलब किस तरह से करेंगे तो हम लोग मतलब टीम वर्क करेंगे तो हम जीत जाएंगे। और हमें इंग्लिश सिखाया था कि हम कैसे इंग्लिश बोलना चाहिए, मैथ सिखाया था कैसे सम सॉल्व करना है और पब्लिक स्पीकिंग सिखाया था कि हमें पब्लिक के सामने कैसे बोलना है कि जो सामने वाला मतलब कोई इंसान भी होगा तो सुनने में उसको इंटरेस्ट लगे। हमारी दीदी ने हमें टीम वर्क और मैथ के बारे में बताया था। मैथ में हमें डिवीज़न और मल्टीप्लाई सिखाए थे। इनने एक प्रोजेक्ट वो भी लिया था टेस्ट, उसमें कोई जीता उसे गिफ्ट मिले थे। टीम वर्क में भी एक गेम खिलाया था, उसमें भी गिफ्ट मिले थे। एक स्टोरी लिखवाई थी 1 लाख की लॉटरी, उसमें भी हमें वही टीम वर्क के संग करना था। बस जाती ये एनजीओ आपके पास यहाँ पे हमारी पहचान आती है, कितना फ़ायदा आप लोगों को मिलता है? हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है और यहाँ हर रोज़ आते हैं तो हमें और नॉलेज बढ़ती है। हमारे घर के पास भी है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। फ्री का भी है दूसरा। मुझसे क्या सीखा या फिर आपने मेरे को देखकर क्या सीखा जिसमें पढ़ा रही थी? मैम उधर बोलते कैसे सामने लगे सीखने तो आपने ये सीखा और आपने कुछ सीखा? बोलो। मेरा नाम संध्या है। हमें टीम वर्क और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सिखाया था मैम ने, और मैथ्स की और इंग्लिश की क्लासेस भी हुई थी। और टीम वर्क में हमने सीखा था कि हमें हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और पब्लिक स्पीकिंग में हमें मतलब सीधे खड़े होकर और लाउडली बात करना चाहिए। टीम वर्क के बारे में सिखाया कि हम एक साथ मिलके कोई सी भी जीत हासिल कर सकते हैं। तो क्या कितने दिन का क्लास था यहाँ पर और क्या सीखा आपने? हमने पब्लिक स्पीकिंग के बारे में भी सीखा था कि हमें सीधे खड़े होकर और लाउडली बोलना चाहिए। और मैम की 3 क्लास हुई थी। अच्छा, तो अच्छा लगा उनके साथ? यस मैम। तो आप दिखाइएगा क्या बनाया। बहुत प्राउड है ना? My name is ओजस्वी ढिलन एंड आई स्टडी इन एक्चुअली मेरे को मेरे स्कूल से इंटर्नशिप का ऑफ़र मिला था एंड मैंने जब देखा कि एक एनजीओ है जो बच्चों को पढ़ा रहा है तो मैं बहुत इंटरेस्टेड थी। तो मैंने जुलाई में अपनी इंटर्नशिप्स की थी और मैंने 3 क्लासेस ली थी बच्चों की, जिसमें मैंने उन्हें पहली क्लास में टीम वर्क सिखाया था विद अ स्मॉल एक्टिविटी, जिनमें मैंने उनके हैंड्स एंड लेग्स बांध के उन्हें सिखाया था कि जैसे अगर वो एक साथ रन करेंगे, एक साथ रेस में पार्ट लेंगे तो वो जीत सकते हैं, जिससे उन लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा था जैसे उन बच्चों ने बताया होगा। उसके साथ हम लोगों ने इंग्लिश भी किया था जिसमें मैंने पब्लिक स्पीकिंग सिखाया था। मैंने उनको सिखाया था कि कैसे सीधा खड़ा होना है, कैसे लाउडली बोलना है और ऐसे तरीके से बोलना है जैसे कि लोगों को इंटरेस्ट आए।
और मैंने उनसे एक स्टोरी भी लिखवाई थी जो थी, अगर आप 1 लाख की लॉटरी जीतते हो तो आप उससे क्या करोगे। सब बच्चों ने खूब अच्छे से किया था, काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे थे और उन्होंने स्टोरीज़ बहुत अच्छी लिखी थी। टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार से हूँ और मेरी मदर खुद एक टीचर है, तो मैंने बचपन से देखा है कि पढ़ाने में कितना इंटरेस्ट आता है उनको, और मैं भी चाहती थी कि कई ऐसे बच्चे जो मुझे मिले जिनको मैं पढ़ा सकूं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे समझ आता है कि लोग टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, एंड मैंने देखा है कितना एजुकेशनल ये आउटरीच था। सो मेरे को इन बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगा, एंड मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगा कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकी कि मैं किसी और को पढ़ा सकूँ, अपनी नॉलेज किसी और को दे सकूँ। आगे भी क्या बच्चों को भविष्य में इस तरीके से आप पढ़ाएंगे, मिलेंगे उनसे? हाँ जी, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो ज़रूर। मैं आई वुड होप कि इस साल तो वैसे मेरी 10th है तो मैं बोर्ड से बिजी होंगी, बट आई वुड होप कि अगले साल फिर से मैं इनको पढ़ा पाऊँ और थोड़ी और नॉलेज इनको दे पाऊँ। अपना नाम बताइए। हेलो सर, मेरा नाम वर्षा गुप्ता है। हमारी एनजीओ बहुत जगह काम कर रही है। एक्चुअली हमने साउथ दिल्ली में काफ़ी सारे स्लम्स अडॉप्ट कर रखे हैं, जिसमें से एक भंवर सिंह कैंप हमारा एक स्लम है जो हमने अडॉप्ट कर रखा है। और हम बेसिकली 5 कॉजेज़ पे काम करते हैं, जिसमें जैसे अभी ओजस्वी जिस पे काम कर रही थी वो एजुकेशन फॉर ऑल था, उन्होंने ये कॉज सेलेक्ट कर रखा था। ऐसे ही हमारे पास सपोर्ट फॉर एल्डरली है और स्किल्स डेवलपमेंट है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन है जो कि हमारा सुखद का प्रोजेक्ट है। इन सारे कॉजेज़ पे हम काम कर रहे हैं साथ। इस बार ऐसा होता है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है आगे बढ़ने की, अपनी एक पहचान बनाने की, तो हमारी पहचान के थ्रू हम उनको एक पहचान बनाने का मौका दे रहे हैं। हम उनको एक इस लायक बना रहे हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ यहीं स्लम में ही प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि हम कहाँ जाएँ, हमें पता नहीं है कि हमें ये चीज़ें नॉलेज कहाँ से मिलेंगी। तो हमारा एक छोटी सी यही हेल्प है उनके लिए कि हम उनको ये सारी फैसिलिटी उनके पास ही प्रोवाइड कर सकें। ठीक है जी।